अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 26% का टैरिफ लगा दिया है, लेकिन इसके जवाब में भारत ने कोई बड़ी प्रतिक्रिया देने के बजाय अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर देना शुरू कर दिया है। भारत सरकार का मानना है कि ट्रंप के उस बयान पर भरोसा किया जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो देश व्यापार से जुड़ी असंतुलन की स्थिति को सुधारने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएंगे, उन्हें टैरिफ में राहत मिल सकती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि फिलहाल भारत अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने की योजना नहीं बना रहा है। इसके बजाय भारत की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता जल्द से जल्द अमल में लाया जाए। फरवरी 2025 तक भारत और अमेरिका एक प्रारंभिक व्यापार समझौते पर सहमत होने की दिशा में काम कर रहे हैं, जो दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चले आ रहे टैरिफ विवाद को सुलझाने में मदद करेगा। इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि सरकार का रुख यही दिख रहा है कि वो ट्रंप को संतुष्ट करने के लिए नीतिगत बदलावों के जरिए सकारात्मक संकेत भेजना चाहती है। उदाहरण के तौर पर भारत सरकार ने अमेरिकी कंपनियों को राहत देने के लिए डिजिटल सेवा कर में ढील दी है और महंगी बाइकों व बॉर्बन विस्की पर आयात शुल्क घटाया है। एक अन्य के मुताबिक भारत इस बात को लेकर आश्वस्त है कि वो अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की शुरुआत करने वाले देशों में अग्रणी है। इस टैरिफ के निर्णय का असर केवल भारत तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि एशिया के अन्य देशों पर भी पड़ा है। अमेरिका ने चीन पर 34%, वियतनाम पर 46% और इंडोनेशिया पर 32% का भारी शुल्क लगा दिया है। चीन ने इसका करारा जवाब देने की तैयारी करते हुए घोषणा की है कि वो 10 अप्रैल से अमेरिका से आने वाली सभी उत्पादों पर 34% टैरिफ लगाएगा। दूसरी ओर इंडोनेशिया ने स्पष्ट किया है कि वो फिलहाल कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। वियतनाम, जो कि चीन की जगह एक उभरता हुआ मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, उसने अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौते के तहत अपने टैरिफ को समाप्त करने पर सहमति जताई है। ट्रंप के इस टैरिफ फैसले का प्रभाव वैश्विक बाजारों में भी देखा गया है। भारत का शेयर बाजार भी इससे अछूता नहीं रहा। 2 दिनों में सेंसेक्स में 1.6% की गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। ये स्थिति भारत सरकार के सामने कठिन संतुलन बनाने की चुनौती पेश कर रही है, जहां उसे घरेलू उद्योगों को संरक्षण भी देना है और अमेरिका के साथ रणनीतिक व्यापारिक साझेदारी को भी बनाए रखना है। पिछले महीने की एक रिपोर्ट में ये सामने आया था कि भारत सरकार अमेरिका से आयात किए जाने वाले करीब 23 अरब डॉलर के सामान पर लगने वाले टैक्स में कटौती करने पर सहमत है, जिससे व्यापार वार्ता को गति मिल सके। ये सारे कदम इस और संकेत करते हैं कि भारत फिलहाल टकराव के बजाय संवाद और सहमति के जरिए समाधान खोजने की नीति अपना रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल यानी कि भारत एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करें।